ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12। बेटा आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, जैसे कि ये थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सटन एंड बोवेरी। ठीक है, सटन एंड बोवेरी ने ये थ्योरी जो है सबसे पहले क्या की, प्रपोज की। ठीक है, सटन एंड बोवेरी ने इस थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया। तो पूछा जाए क्रोमोसोमल थ्योरी देने वाले कौन थे, तो सटन एंड बोवेरी थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, इस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहती है, कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है इस थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयरिंग में काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि क्रोमोसोम्स आर अकर इन पेयर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई भी कैरेक्टर मिला है या हमारे अंदर कोई भी कैरेक्टर का सेट बना है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स आए हैं, तो वो पेयर में आए हैं। एक पेयर फादर की तरफ से आया है, एक पेयर मदर की तरफ से आया है। तो ये काम हुआ है, तभी हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बने हैं। इसके बाद क्रोमोसोम्स पे क्या है बेटा, जीन्स। तो जब क्रोमोसोम्स पेयर में है तो बेटा जीन्स भी कैसे होंगे, जीन्स आर ऑल्सो अकर इन पेयर। जीन्स आर ऑल्सो अकर इन पेयर। ठीक है, जीन्स भी कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, पेयर में होंगे बेटा। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स पेयर पे हैं तो फिर जीन्स भी कैसे होंगे, पेयर पे होंगे, क्योंकि जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। और जीन्स क्या देखते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे को जो भी कैरेक्टर्स मिले हैं वो कहाँ से आए हैं, जीन से आए। और जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, जीन्स आर ऑल्सो अकरिंग पेयर विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। कहाँ होते हैं प्रेजेंट, विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, और जीन्स भी कैसे होंगे, फिर पेयर में होंगे। डेफिनेटली बात है कि क्योंकि जीन्स कहाँ मौजूद है, क्रोमोसोम्स पे मौजूद है। ठीक है, और जीन्स क्या करते हैं, किसी फंक्शन को क्या करते हैं, देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस थ्योरी ने बताया, जीन्स आर एक्सचेंज देयर। ठीक है, जीन्स आर एक्सचेंजेस। ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन दी टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, बताया था मैंने कि जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, तो पेयरिंग के दौरान क्रोमोसोम नंबर 1 जो है 1 के सामने आ जाएगा, और इनके बीच में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होता है जीन के पार्ट का। ठीक है, एक्सचेंज होता है जीन के पार्ट का। ठीक है, जीन पार्ट जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, जीन पार्ट एक्सचेंज। ठीक है, कहाँ पर, एट द क्रॉसिंग ओवर। याद आ रहा होगा आपको, मेंडल्स में मैंने बताया था, जहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों हो पा रहा है, वो इसी वजह से हो पा रहा है। ठीक है, वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं,
इसी वजह से आ रहे हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब जीन्स एक्सचेंज करते हैं दो क्रोमोसोम्स के बीच में है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये प्रोसेस कब होती है, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जब पैकेटिन स्टेज आती है, जो पकाइटिन स्टेज आती है, ठीक है, पैकेटिन स्टेज जो आती है, वहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में। तो यहाँ एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि सर्टेन एंड बवेरी, ठीक है, क्योंकि मेंडल अपने वर्क में ये नहीं पता लगा पाए कि कोई कैरेक्टर जो है अगली पीढ़ी में कैसे जा रहा है, वो कहाँ मौजूद है, ठीक है, कहाँ पर मौजूद है, लेकिन सर्टेन एंड बवेरी ने ये बताया कि जो भी कैरेक्टर है वो कहाँ मौजूद है, जीन पे मौजूद है, और जीन ही हैं जो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन दी टू क्रोमोसोम्स बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जीन जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं, ये बात इन्होंने बताई। और पेयर में होने की वजह से क्या है, क्योंकि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पेयर में होते हैं, क्रोम नंबर 1 और 1 के सामने आ जाता है, तभी तो उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन मदर और फादर के जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं, और उसमें जितने भी मौजूद हैं क्रोमोसोम्स 1 से लेकर 23 वो अरेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ एंड नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर क्रोमोसोम नंबर 1 के आगे 1, 2 के आगे 2, ऐसी सो ऑन, इस तरीके से काम होता है और एक्सचेंज होता है उनके बीच में। इसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशंस आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। थैंक यू।